टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। अब वो टाइम आ गया है कि जो हमारे बच्चे बहुत पहले से जो अदर स्टेट में भी हैं और 15 तारीख को सभी का पेपर है। वो बच्चे जो बेहतर नहीं कर पाए थे अपनी लाइफ में या फिर अपने सब्जेक्ट में खुद को बेहतर नहीं कर पाए थे, उनके लिए बस एक ही लाइन बोलूँगा मैं कि जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, है ना? अब वो चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे एग्ज़ामिनेशन हॉल हो, तो लड़ना तो सभी जगह पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस समय आप एक पढ़ाई में आप जुटे ज़रूर हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि मुझे एक थोड़ा-सा एक लेक्चर बताना चाहिए आपको, एक मोटिवेशन बनाना चाहिए आपके लिए, कि देखिए अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, आप उसी से आगे बढ़िए। आप नया बिल्कुल ना पढ़िए अब जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं उसी को रिवाइज़ करिए। ख़ास करके क्लास 12th के बच्चों के लिए जो कंपार्टमेंट देने जा रहे हैं क्योंकि वो अभी एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ़ में। क्योंकि मैथ में कंपार्टमेंट या फिजिक्स में कंपार्टमेंट या केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इस स्ट्रीम का जो बच्चा है वो आगे बढ़ने के लिए यहाँ से क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। तो हम आपसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि आप 2024 और 2025 का जो मॉडल पेपर है सीबीएसई का, आप फिजिक्स के हो तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री हो तो केमिस्ट्री का और मैथ हो तो मैथ का। खास करके मैं मैथ का टीचर हूँ तो आप मैथ में समझो आप पहले। मैथ में 24 और 25 का जो मॉडल पेपर है सीबीएसई का, 25 का काफ़ी टफ है, उसको बिल्कुल आप बनाइए। एक सिंगल लाइन में एक स्टेटमेंट मैं आपसे कहूँगा कि जो रेगुलर जो पेपर होता है बेटे, उससे कंपार्टमेंट का पेपर थोड़ा-सा टफ आता है। इसका मतलब है और कॉपी भी टफ से की जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जो मेरा सही है, वही हमारा रिजल्ट होगा। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ एक लाइन में मैं आपसे कहूँगा कि जीतना है तो लड़ना पड़ेगा। बस इस बात को ध्यान रखिए। अब वो एग्जाम में आप क्वेश्चन से लड़ रहे हो, आप जैसे भी करो। पेपर पाने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप पेपर को जैसे मिलेगा, आप थॉरली उस पेपर को पहले एक बार देख लेंगे। जो सेक्शन आपका सबसे बेस्ट है, सबसे पहले वही अटेम्प्ट करना है। सर ने हमको सिखाया है, उन लोगों ने मुझे बताया है कि सेक्शन ए से शुरू करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन जो आपके हैं, उसको आप नंबरिंग वाइज़ लिख लीजिए। लेकिन बी, सी, डी और ई जो सेक्शन है, उसमें जो भी आपको सेक्शन सबसे पहले आता है मेरे दोस्त, उसे सबसे पहले अटेंड करना है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप कुछ आसान चीज़ों को थोड़ा-सा बनाएँगे, जैसे पहले कैलकुलस में ही नहीं उलझ जाना है। क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें, पहले कैलकुलस में ही नहीं उलझ जाना है हमें। हमें सबसे पहले वो सेक्शन बनाना है जो मेरे फिक्स हैं। जैसे मैं टॉपिक वाइज़ आपको बताता हूँ। जैसे मुझे पता है सर कि रिलेशन एंड फंक्शन का एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपको मिलेगा, ठीक है? या तो सेक्शन सी में, कंपार्टमेंट पेपर में सेक्शन सी में ही आया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मैंने बहुत सारे पेपर का एनालिसिस किया, उसमें मैंने पाया है कि वो सेक्शन डी में भी आते हैं, ठीक है? तो आप सेक्शन डी में उसको आप खोज लीजिए पहले तो, उसको तुरंत बना लेना है। उसमें छोटी सी प्रॉपर्टी लगती है, वो आपको सब पता है क्या करना है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मैट्रिक्स मेथड का 5 नंबर का, ये फिक्स क्वेश्चन 5-5 10 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा वेक्टर अलजेब्रा और 3D से, कौन सा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। उस क्वेश्चन की एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये हो गया 15 नंबर। हमें मानते हैं कि पहले ये 15 नंबर आप पहले पेपर में बनाइए जरूर, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है कैलकुलस का, उसे बिल्कुल आपको टच नहीं करना है, क्योंकि पहला नेगेटिव अटेम्प्ट ही पूरे पेपर की पूरी दशा को बिगाड़ सकता है। समझ गए आप मेरी बात? उसके बाद एमसीक्यू वही अटेम्प्ट करना है जो मुझे पहले आता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, 5 अलजेब्रा से आते हैं एमसीक्यू 5, और 5 आसानी से बनते हैं आपके, ठीक है? 5 कैलकुलस से आपको आते हैं, 2 एलपीपी से आपको आएगा, हाँ, और सबसे आसान सेक्शन क्या है? एलपीपी भी है। 5 नंबर का सेक्शन सबसे आसान है। इसका मतलब है कि अगर आपको देखा जाए तो मोटा-मोटी अगर आपको देखा जाए तो लगभग आपके पास 40 नंबर ऐसे हैं जो आसानी से पेपर में बन सकते हैं, आसानी से। अब ये नहीं कि आप पहले यही अटेम्प्ट कर लो आप। बस एक बात का ध्यान रखो कि पहले पासिंग सिक्योर करना है पेपर में, और ज़्यादा दूर है नहीं। आज देखिए आज 13 तारीख हो गई, कल 14 है, 15 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है? तो अब जितना भी चीज़ें आप पढ़ें, आप मॉडल पेपर को रिवाइज़ करिए, फॉर्मूले को रिवाइज़ करिए अच्छे से, और पेपर आपका बेहतर तरीके से निकलेगा, ठीक है? और पेपर बेहतर तरीके से इसलिए निकलेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आप पहले क्वेश्चन पेपर पाते ही डाइवर्ट हो गए अगर आप, तो बस वही पेपर आपसे निकल गए हाथ से, ठीक है? तो मैं आपसे सिर्फ एक ही लाइन बताऊँगा। आज का लेक्चर बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको ये मैं बता दूँ कि देखो मेरे भाई, जो भी पढ़े हो, अब ऐसा नहीं कि इस पेपर में फेल भी हो गए तो लाइफ खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से आप उठो और फिर से आप चलो। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि यहाँ पे जो क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहूँगा, उनको तो सिर्फ 13 नंबर ही पाना है मेरे दोस्त, क्योंकि 20 नंबर तो स्कूल वाले तुमको दे के रखे हैं। लेकिन यहाँ पे तो 27 नंबर पाना है, तो यहाँ पे टफ है थोड़ा-सा। तो मेरे हिसाब से आप एकदम आराम से रहिए,
रिलैक्स रहिए, चीज़ों को रिवाइज़ करिए और जैसा भी हो रिज़ल्ट आप 15 तारीख को रिज़ल्ट कर रहे हैं, पेपर जैसा भी है 15 तारीख को आप उसको कमेंट में बिल्कुल मैसेज करिए आप।